लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, इसको एक बार फिर से गाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पण करता है, उसे मैं प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे प्रेम व भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है। यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वह भक्ति पूर्वक हम ऑफर करें। बिकॉज कृष्णा वॉन्ट आवर लव एंड नॉट दीज थिंग्स। सब कुछ भगवान का ही तो है, और भगवान के धाम में कुछ कमी तो है नहीं। भगवान हमसे हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारी भक्ति चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जो चार चीजें है, ये तो बहुत इजीली ही अवेलेबल होती है। तो प्रभु जी बताते हैं कि प्रभु जी डेली लिस्ट चेक करते हैं कि हाँ, पत्र हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, जल हो गया। सो वी शुड ऑल्सो डू लाइक दिस। मैं भी अब इसको करने लगी। मतलब तीन चीजें तो मैं पहले ऑफर करती थी। पुष्प का थोड़ा कटौती चल रही थी यहाँ। मतलब कटौती नहीं, पता ही नहीं था कहाँ से मैं लेकर आऊं। घर में जो थे फ्लावर्स, वो कुछ जंगली टाइप थे। मतलब नॉट एग्जैक्टली जंगली, बट दिखने में वो अच्छे थे, पर कुछ महक नहीं थी उनमें। लेकिन अब भगवान ने वो भी अरेंज कर दिया। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और मतलब ज्यादा दूर नहीं है, पास से ही मैं ले आती हूँ। बहुत अमेजिंग, सुबह का मतलब बहुत अमेजिंग हो गया है सेट। तो हाँ, डेली हमें ये लिस्ट चेक करनी चाहिए कि हाँ, तुलसी का पत्ता हमने ऑफर कर दिया भगवान को। यू कैन ऑफर मंजरीज टू कृष्णा। आप देखेंगे तुलसी महारानी का जो पौधा होता है, उसपे मंजरीज आ जाती है। उसको अगर टाइम टू टाइम हम नहीं निकालते हैं, तो फिर जो तुलसी का पौधा है, वो थोड़ा, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होती है। तो टाइम टू टाइम जैसे ही मंजरीज आए, आप उनको प्लग करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं। भगवान के चरणों में आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फ्लावर्स हो गए, पुष्प, फूल हो गए, फल और जल। तो इस तरह से डेली लिस्ट चेक करना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। तो देखिए, कल यही डिस्कशन हमारा चल रहा था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम इस तरह से भगवान को ऑफर करते हैं, तो इसमें मुख्य बात है कि भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना, कि भगवान मेरे स्वामी है, और मैं उनको पानी ऑफर किए बिना भी कैसे पी सकता हूँ। ये बात हमने कल डिस्कस की थी कि हमें पानी भी हमें भगवान को ऑफर करके पीना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, जो पानी है वो जल्दी हमारी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब सोचिए, प्रसाद तो हम पाते ही हैं, लेकिन उसको तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन पानी तो कितनी जल्दी जल्दी आपके शरीर में प्रवाह हो रहा है। तो सोचिए, स्पिरिचुअल पानी हम डेली पी रहे हैं हर वक्त, तो कितना तेजी से, स्पीड से प्रगति होगी। ये कुछ चीजें लगती बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राई करना चाहिए भगवान का। जैसे आप अभिषेक करते हैं, सुबह भगवान को नहलाते हैं, तो भगवान का जो चरणामृत है, आप उसको भी पी सकते हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि उसको चरणामृत कहते हैं क्या। मतलब स्टार्टिंग से उनको, भगवान को नहलाकर, वो जो मैं पानी थी, वो मैं तुलसी महारानी को चढ़ा देती थी। लेकिन वो भगवान का चरणामृत होता है। सोचिए ना, भगवान जिस जल से नहाए हैं, वो हम पिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों की बात है, कि किसी भी व्यक्ति ने अगर एक बार भी भगवान का चरणामृत पिया है, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, तो फिर वह दोबारा कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। और जितने भी रोग है, मतलब रोग रहित रहता है व्यक्ति, भगवान का चरणामृत पीता है तो।
तो महिमा बहुत सारी है, बेनिफिट बहुत सारे हैं, और वो प्रत्यक्ष हमें दिखते जब हम उनको फॉलो करते हैं। एक और बात भागवतम में बताई गई है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट वस्तु है, दैट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी वो चीज हो सकती है। सपोज करिए सात्विक आलू का पराठा, वो जो बीटरूट वाला होता है ना, उसमें स्टफिंग होती है आलू की। सात्विक आलू का, ये मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ भी आपकी फेवरेट चीज है। तो जैसे सोचिए आपने उसको बनाया और आपने सोचा कि मैं इसको भगवान को अर्पित करूंगा, कृष्ण इससे बहुत संतुष्ट होंगे, मैं भगवान को इसे दूंगा। कुछ भी वो चीज हो सकती है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु भी कृष्ण को देगा, तो यह भी अनंत जीवन प्राप्त करने की योग्यता है। अक्सर लोग भगवान को क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो मेरी वस्तु है, मैं इसको भोगूंगा, आई एम प्रोप्राइटर ऑफ दिस थिंग। पर इस तरह से सोचे कोई व्यक्ति, ठीक है, उसकी मति है कि ये मेरी फेवरेट चीज है, और वो भगवान को वो दे रहा है तो सब कुछ भगवान का ही, पर फिर भी इस तरह से उसकी फेवरेट वस्तु भी वो भगवान को ऑफर करके यूज कर रहा है, तो वह भी उसकी अनंत जीवन प्राप्त करने की योग्यता वह प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ी भक्तों की बुद्धिमत्ता है कि, और ये बात स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आप सोचिए ना, ये जो फूल वगैरह है, इनकी क्या ही वैल्यू है। जैसे मैं देख रही थी अभी 2 दिन पहले, एक पौधा भी लगाया हुआ है घर में, तो उसमें फूल लगे हुए थे, तो उनको निकाले नहीं तो वो मुरझा गए बेचारे। अब उनकी ऐसी क्या ही वैल्यू है, आप बताइए। लेकिन उनको कृष्ण को देकर कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे श्लोक में एक वर्ड है, प्रयतात्मनः। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रयतात्मनः का अर्थ है शुद्ध, साफ सुथरी, सफाई से भगवान को ऑफर करना। ये नहीं कैसे भी बस चल रहा है। ये नहीं कि आप सब एक बार एक भक्त ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, शायद अभी क्लास में भी है वो, हाँ है, शबरी। तो ऐसा नहीं है कि आप सब मतलब वन सब शबरी बन जाए, खाना चख ले और झूठा करके फिर कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भक्त ने पूछा था कि शबरी तो झूठा करके भगवान को खिलाती थी, तो हमें शबरी नहीं बनना है। काफी सारे इसमें रूल्स भी होते हैं। हमने प्रसादम की महिमा जब डिस्कस की थी, तो 2.5-3 महीने तक पूरा चला था अच्छे से डिस्कशन। तो उसी से कुछ कुछ कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ चीजें होती है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे हमारे जो झूठे बर्तन है उनका ध्यान रखना चाहिए। कुछ रूल्स पर भी बात हो जानी चाहिए अब, जो इम्पोर्टेंट है वास्तव में। और आप देखेंगे वो रूल्स हमें रूल्स लगेंगे नहीं, बल्कि वो आपको और कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे। जब भी आप कुछ भी, मतलब अभी यही तो डिस्कशन चल रहा है ना, जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस पर ही तो डिस्कशन चल रहा है अभी, दोनों ही क्लासेस में ऑलमोस्ट, सुबह की भी और शाम की भी। तो सतोगुण में व्यक्ति है, इसका अर्थ क्या है, दैट ही विल बी मोर कॉन्शियस, सचेत रहेगा कि वो कर क्या रहा है, उसको मतलब ध्यान रहेगा, ऐसे ही प्रमादवश वो कुछ भी नहीं कर देगा। तो जब आप इस तरह से नियमों का पालन करते हैं, तो आप सतर्क रहते हैं कि नहीं, अरे ये गलती ना हो जाए। सो उस टाइम पर आप और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। जैसे आपकी चेतना में यह रहता है ना कि मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो भगवान को ऑफर किए बिना मैं नहीं चख सकता हूँ। सो यू आर वेरी मच कॉन्शियस। ये आपकी कृष्ण भावना मृत है, आप कृष्ण भावना भावित है इस समय, जब आप इस चेतना में हैं कि भगवान को ऑफर किए बिना मैं कैसे चख सकता हूँ।
तो जैसे कुछ रूल्स होते हैं कि भगवान के जो बर्तन है वो ऑफरिंग वाले वो अलग रखने चाहिए, और जिसमें हम खाना पकाते हैं वो भी, हम जिसमें खाना खाते हैं उससे अलग रखने चाहिए, क्योंकि जिसमें आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बर्तन है। हमारे बर्तन कौन से हैं? सिर्फ जिसमें हम खाते हैं, दैट्स इट। जो भी प्लेट कटोरी चम्मच वगैरह होता है, बाकी जो भी बर्तन होते हैं जिसको आप कुकिंग में काम में ले रहे हैं, ऑफरिंग में काम में ले रहे हैं, वो सब भगवान के बर्तन होते हैं, और उनको झूठे बर्तनों के साथ में नहीं धोना चाहिए। धोना तो नहीं ही चाहिए, साथ में अलग रखना चाहिए। ये नहीं मिक्स करके रख रहे हैं। इसका देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल एक बार प्रभु जी ने दिया था। बुरा मानने वाली बात नहीं, प्रभु जी ने दिया था, और बुरा मानने वाली बात सच में नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। आप देखिए, जैसे घर में कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है, आप सोचिए वो जो कुत्ता जिस बर्तन में खाना खाता है, क्या हम हमारे बर्तन उस कुत्ते के बर्तन से मिक्स करते हैं? ये थोड़ा हैवी एग्जाम्पल है पर समझाने के हिसाब से बताया जा रहा है। हु इज दैट डॉग? वो अपने मालिक का सर्वेंट ही तो है। तो क्या हम उसके बर्तन हमारे बर्तन से मिक्स करते हैं? चाहे से उसका बर्तन एकदम धुला हुआ हो, आपने एकदम अच्छे से उसको बढ़िया साबुन से मांज दिया हो, फिर भी उसका जो बर्तन है वो हम हमारे बर्तन के साथ कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तो हमारा और भगवान का स्तर समान तो नहीं है, भगवान के हम सेवक हैं, तो हमारे बर्तन कभी भी भगवान के बर्तन से मिक्स नहीं होने चाहिए। गलती से गलती हो जाए वो अलग बात है, पर पता होने के बाद में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप अपना एक अलग कबर्ड बना लीजिए, जिसमें आप सिर्फ अपने खाने के बर्तन अलग रखिए और भगवान के बर्तन अलग रखिए। बेस्ट चीज क्या है कि पूरे किचन में आपका कुछ बर्तन हो ही ना, पर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम एक किचन में ड्रॉअर रख सकते हैं हम, जिसमें सारे हमारे बर्तन हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, और बाकी सारी जो ड्रॉअर्स हैं उसमें भगवान के कुकिंग के बर्तन रखिए, भगवान के ऑफरिंग करने के बर्तन रखिए आप, इस तरह से। तो ये है, बर्तनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, बर्तनों को एक ही जगह क्लीन भी नहीं करना चाहिए, एक ही साबुन से भी क्लीन नहीं करना चाहिए। बस और तो कुछ रूल नहीं है, यही है, और तो कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है। एक और चीज क्या है कि जो हम भगवान को ऑफर करने वाले हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, जो भी फ्रेश ग्रोसरी आप लाए हैं, उसको ऑफर्ड ग्रोसरी या ऑफर्ड प्रसादम के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो प्रसादी हो जाता है। ऐसा ही तो करते हैं ना हम जैसे सपोज करिए 1 किलो फ्रूट्स लेकर आए, एप्पल लेकर आए, तो भगवान को 2-3 एप्पल हमने ऑफर किया, और फिर उस ऑफर्ड को हम बाकी एप्पल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, तो फिर वो भी प्रसाद हो जाता है। तो उसी तरह से हम जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स लाते हैं, फ्रेश ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस वगैरह, जो भी ए टू जेड चीजें होती है, उनको ऑफर्ड के साथ टच नहीं करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। देखिए, जब सुन रहे हैं तो हार्ड लग सकता है, पर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करना। बल्कि आप देखेंगे, फॉलो करते करते आपका ये स्टेज आएगा कि आप थोड़ा परेशान होने लगेंगे, अरे ये गलती कैसे हो रही है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब आपसे नहीं, कोई बाहर वाला व्यक्ति आएगा तो ऐसा होता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि बर्तनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, जो भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऑफर्ड फूड के साथ, ऑफर्ड प्रसादम के साथ में नहीं रखना चाहिए। अब जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज में भी हम रखते ही हैं, बच जाता है तो कुछ प्रसाद, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, बांट देना चाहिए, पर फिर भी आप रखते हैं। तो अब फ्रिज तो अलग खरीदने को नहीं कहूंगी मैं,
अलग नहीं खरीदेंगे। पर क्या कर सकते हैं आप, ब्लॉक अलग अलग रख सकते हैं कि एक ब्लॉक आप रखिए जिसमें फ्रेश फ्रेश इंग्रेडिएंट्स रखेंगे, एक ब्लॉक में आप अपना ऑफर्ड रख सकते हैं। मिक्स नहीं करना है बस। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। और ये मैं मेरे रूल्स नहीं बता रही हूँ, आप देखेंगे, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रभुपाद जी का पूरा एक आर्टिकल है, बहुत लंबा आर्टिकल है, उसमें आप देखेंगे कैसे बहुत छोटी छोटी चीजें प्रभुपाद जी ने बताई हुई है प्रसादम से रिलेटेड, कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, फूड कैसे ऑफर करना चाहिए, क्या वस्तुएं ऑफर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन के हाथों से नहीं पाना चाहिए। बहुत सारी चीजें उसमें डिटेल में बताइए। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो पूरा इंग्लिश में है। और अगर पढ़ना नहीं चाहते तो डिस्कस हमने किया ही है, यूट्यूब पर पूरा प्लेलिस्ट है, आप वहां चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अतएव हम किसी ऐसे व्यक्ति को रसोई बनाने नहीं देते हैं जो भक्त नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कल की क्लास में प्रभु जी ने बताया था। हाँ, कि आप जिस व्यक्ति के हाथ से प्रसाद पा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस पर देखिए माता जी ने क्वेश्चन किया था कि जैसे कभी कभी बाहर से मिठाई आती है, कोई व्यक्ति अगर भगवान को ऑफर करके वो मिठाई जो बाहर बाजार से आई है और फिर उसको प्रसाद के रूप में पाए, तो क्या ये गलत है? तो देखिए समझने वाली बात क्या है, बहुत ही ज्यादा ये ग्रॉस पॉइंट है, आप समझ जाएंगे। बाहर वाला व्यक्ति किस चेतना से बना रहा है ये तो हम समझते ही हैं कि उसकी चेतना में बिल्कुल भी नहीं है कि ये कृष्ण के लिए है। प्लस वो प्योरिटी तो बिल्कुल 100% फॉलो नहीं ही करता है, बिल्कुल 100%, 1% का भी चांस नहीं है। ये भी नहीं पता कि वो स्नान भी किया है कि नहीं, और पता नहीं कहाँ से उठकर आया है, कैसी अवस्था में है। प्रभु जी बता रहे थे कि उस दूध की मिठाई में दूध ज्यादा है कि उसका पसीना ज्यादा है, पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। और हम देखिए ना, मतलब हम नहीं, जो भी व्यक्ति होटल्स में खाते हैं वो कितना मतलब रिलैक्स होते हैं कि हाँ अच्छे से ही बनाया होगा, विश्वास करके खा लेते हैं। पर अगर क्या बोलते हैं उनको, वो होता है ना कुछ मूवी वगैरह शूट होती है, उसके पीछे की जो स्टोरी होती है आप समझ गए होंगे। अगर पीछे की कहानी, पीछे की स्टोरी देखे जाए कि किस तरह से वो बनाया गया है, तो आप कभी जाएंगे भी नहीं उसमें। बस कठिनाई क्या है कि वो लोग दिखाते नहीं है कि कैसे क्या बनाया है। कई बार तो आप देखेंगे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत पहले मेरे साथ हुआ था जब मैं कहीं गई थी घर वालों के साथ। तो उस होटल वाले ने 3 टाइम पुरानी बासी दाल सर्व की थी। ये कोई नई कहानी नहीं है, वो ऐसे ही करते हैं। प्रभु जी खुद बता रहे थे कि मतलब कोई व्यक्ति बता रहे थे प्रभु जी को कि होटल में जो गोभी है वो बिल्कुल सड़ जाती है, उसको सरफ मार के साफ किया जाता है और उसी का छौंक लगा के सर्व किया जाता है। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी प्योरिटी फॉलो नहीं होती है। और सोचिए अब ऐसा खाना आप भगवान को अर्पित करेंगे, ऐसा खाना हम खुद खाना नहीं चाहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो सोचना चाहिए ना कि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, इस मनुष्य जीवन में ही तो हम कुकिंग कर सकते हैं ना। और जो होटल वाले होते हैं वो देवता तो होते नहीं है कि भाई हमारा स्वाद नहीं बैठेगा उनकी तरह। बल्कि प्रभुपाद जी ने यही बात तो समझाई कि भक्ति पूर्वक अगर व्यक्ति बना रहा है तो बहुत अमेजिंग प्रसादम बनता है। और इस चीज को तो आप खुद अग्री करेंगे। तो ये बात समझनी चाहिए कि अगर भगवान ने स्किल्स दिए हैं, स्किल्स नहीं भी है तो यूट्यूब खुला है, इतनी सारी उसमें रेसिपीज बताई जाती है।
देखकर आप आराम से बना सकते हैं और भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। देखिए सच में अगर भगवान के प्रति डिवोशन है तो बाहर का मार्केट का तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे हम। हमेशा हम खुद बनाएंगे। ठीक है। एक अभक्त के हाथ से कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे क्यों स्वीकार करें? वे भूखे नहीं हैं। उन्हें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है। वे केवल भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, बस यही मुख्य बात है। अब अगर भक्ति सच में है तो फिर खुद आप देखेंगे खुद भक्त आतुर होगा कि मुझे कृष्ण के लिए बनाना है, कृष्ण को मैं बनाकर ऑफर करूंगा। स्पष्ट है ये बात कि भगवान भूखे नहीं है। भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? भगवान बाध्य नहीं है कुछ भी ऐसे स्वीकार करने के लिए। भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। कृष्णा वॉन्ट्स आवर लव। वे केवल भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। अतः व्यक्ति को भक्त बनना होता है, एक कुशल रसोइया नहीं। इट्स ओके इफ यू आर नॉट शेफ। काम चलाओ खाना भी अगर बना लेते हैं तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। किंतु यदि वह भक्त है तब वह एक कुशल रसोइया भी होगा। वह स्वयमेव एक कुशल रसोइया बन जाएगा। देखिए अब इस चीज से तो मैं खुद रिलेट कर सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही मैं कोई शेफ वगैरह हूँ, पर भक्ति में आने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा खराब खाना बनाना आता था। बिल्कुल खराब। बिल्कुल ही मतलब पहले तो मैं बनाती भी नहीं थी, बहुत एक नंबर की कामचोर थी मैं। लेकिन बनाती भी थी तो कुछ ऐसा भाव नहीं था। बस ऐसे लगता था अरे क्यों बनाना पड़ रहा है मुझे। तो फिर वो अच्छा भी नहीं बनता था। पर आप देखेंगे जब व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के नामों का जप कर रहा है तो वो खुद चाहेगा कि मैं भगवान के लिए बनाऊं। इनफैक्ट अब तो मुझे मतलब अब ऐसा चाहिए कि कोई भी डिस्टर्ब करने ना आए, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। आप देखिए कि ऐसा होता ही है। भक्ति करने से ऐसा होता ही है। तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि भक्ति करने से सारी क्वालिटीज भगवान अपने आप देने लगते हैं। देखिए अतः व्यक्ति को केवल एक भक्त बनना होता है, तत्पश्चात अन्य सब उत्तम योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। आप अगर भगवान के लिए अच्छी तरह से कुक करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं भगवान आपको ब्लेस करेंगे विथ दोज स्किल्स। या कुछ भी काम आप कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, आप देखेंगे भगवान आपको वो योग्यताएं देने लगते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है ये। और यदि वह एक अभक्त है तब कोई भी उत्तम योग्यता निरर्थक है। आप देखिए कि काफी बार ये चीज आती होगी ना दिमाग में, जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं वो बहुत नाम कमा रहा है, नाम मतलब बहुत फेमस हो रहा है, बहुत उसमें स्किल्स है, लेकिन वो कृष्ण को सेंटर में नहीं रख रहा है। तो ऐसे दिमाग में आता है ना, अरे इतना टैलेंटेड है लेकिन कृष्ण के लिए नहीं कर रहा तो सब वेस्ट ही तो है। मैं काफी बार ऐसे जब लोगों को देखती हूँ तो दिमाग में आता है कि काश श्री कृष्ण के लिए कुछ कर रहा होता। पर ये सिर्फ सोचते ही नहीं रहना चाहिए, उसको बताना चाहिए। क्या पता आपके बताने से वो स्वीकार कर ले। वह मानसिक स्तर पर है, अतएव उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। देखिए एक सूत्र समझ लीजिए, इस दुनिया में जो लोग हैं उनको प्रसन्न या उनको संतुष्ट करने से आपको कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रेम मत करिए, लेकिन आप देखेंगे जब आप कृष्ण की संतुष्टि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो बाकी जो लोग हैं वो अपने आप ही संतुष्ट होंगे। जैसे जो यहाँ पर कुकिंग वाली बात आ रही है, जैसे मैं मेरी बात बता रही हूँ कि पहले कुकिंग वगैरह में कुछ ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं था, बहुत ज्यादा मतलब मन भी नहीं करता था मैं कुकिंग वगैरह करूँ। तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं बनता था। पर अब कृष्ण सेंटर में है, कृष्ण के लिए कुक करना है बहुत अच्छे से। तो अब प्रसाद अच्छा बनता है तो बाकी सबको भी अच्छा लगता है।
तो कृष्ण की संतुष्टि इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी प्रसाद के बारे में कई बातें समझ नहीं पाया हूँ। प्रसाद हमेशा प्रसाद होता है, किंतु हम पर्याप्त मात्रा में उन्नत नहीं हुए हैं, इसलिए हमें कुछ प्रसाद पसंद नहीं आता। मैंने देखा है कि कुछ प्रसाद अत्यंत मसालेदार होते हैं और उन उनसे मेरे उदर में पीड़ा होती है। यह भी रुचि ना होने के कारण है, किंतु रसोइये को इसका ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट कोटि का भोजन अर्पित करना चाहिए। अतः यदि वह कुछ निम्न श्रेणी का भोजन अर्पित करता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। स्पष्ट है ये चीज। बहुत ही कॉन्शियसली, मतलब दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे से भगवान के लिए बनाना है, ये चेतना में होना चाहिए। कभी कभी नमक ज्यादा हो गया या मिर्ची तेज हो गई, वो बात अलग है, पर हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वह कुछ निम्न श्रेणी का भोजन अर्पित करता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। किंतु यदि कोई भक्त अर्पित करे, तब कृष्ण कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, तथा भक्त कोई भी प्रसाद स्वीकार कर सकता है, यदि वह मसालों से युक्त हो तब भी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विष दिया था। पुत्र ने उसे कृष्ण को अर्पित किया तथा उसने उसे अमृत के रूप में पिया। अतः यदि यह प्रसाद दूसरों के लिए मसालों से युक्त है, तब भी यह भक्त के लिए अत्यंत सुस्वादु होता है। मसालेदार का तो प्रश्न ही क्या। पूतना राक्षसी ने कृष्ण को विष अर्पित किया था, सच्चा विष। किंतु कृष्ण इतने भले हैं कि उन्होंने विचार किया, यह मेरी माता के समान मेरे पास आई है, अतएव उन्होंने विष ग्रहण कर लिया तथा उसका उद्धार किया। कृष्ण बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वह केवल भले पक्ष को ग्रहण करता है। सो कृष्णा ऑलवेज नोटिसेस आवर गुड क्वालिटीज, कि हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए ना, पूतना भगवान को कैसी मंशा से आई थी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी अच्छाई क्या देखी कि ये मेरे पास मुझे कुछ देने आई है। शी वॉन्ट टू ऑफर मी समथिंग। क्या आपने कभी ऐसा, मतलब इतने मर्सीफुल कौन होते हैं। कृष्ण के अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता। विचार करिए इस चीज पर आप। सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये मुझे कुछ देने आई है और उसको माँ की गति दे दी भगवान ने। तो बात यहाँ पर यही बताई जा रही है कि भगवान हमेशा हमारी गुड क्वालिटीज देखते हैं। इस वजह से हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम भगवान के लिए अच्छा करें, सबसे श्रेष्ठ। तो देखिए एक और बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि मसालेदार खाने वाली की जो भक्त है वो तो मसालेदार प्रसाद भी स्वीकार कर लेता है। इसके विषय में भी प्रभुपाद जी अभी आगे क्लियर करेंगे ये बात। ऐसा नहीं, मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम ऐसा ऐसा भोजन भी स्वीकार करें, पर वो तो हमारी चेतना के लिए अच्छा नहीं होगा, रजोगुण बढ़ा देगा, ये होगा वो होगा। आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि ये सारी चीजें जो उन्नत भक्त हैं उनके लिए है। हम देखिए आर्टिफिशियली किसी भी चीज का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। वी कांट कॉपी थिंग्स। हम वी कांट कॉपी एलिवेटेड सोल्स। हमें हमारे व्यवहार के अनुसार ही काम करना होगा। अगर हम मसालेदार खाना खाएंगे, जैसे मुझे तो मिर्ची बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती है, तो क्या होगा, मेरा तो पूरा गला चौक। अगर मैं मसालेदार खाने खाऊंगी तो प्रसाद की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि हमें अनुसरण नहीं करना है। भक्त की जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो उनको इन सारी चीजों का अनुसंधान ही नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे श्रीला सनातन गोस्वामी जी भगवान को
बाटी ऑफर करते थे, वो भी बिना नमक की। उनको कुछ था ही नहीं कि मुझे कुछ अच्छा, मतलब उनको, उनका मोटिव क्या था, मैं ज्यादा से ज्यादा भजन करूं, तो खाने में कुछ मति ही नहीं थी कि कुछ खाना, खाने में मतलब ऐसी मति नहीं थी कि ऐसे श्रेष्ठ होना चाहिए, वो पकवान होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। खाली देह निर्वाह हो जाए उतना खाया, और हर वक्त बस भगवान का भजन। तो वो लेवल अलग है। अब उसमें आप सोचिए ना, आप कभी खाना चाहेंगे बिना नमक की बाटी या बिना नमक की दाल? कैसे हम कॉपी कर ही नहीं सकते इन चीजों को, वी कांट, लाइक अनुकरण हम कर ही नहीं सकते इन चीजों का। ठीक मेरे एक ज्येष्ठ गुरु भाई के समान, वह मेरे गुरु महाराज के साथ व्यापार करना चाहता था, किंतु मेरे गुरु महाराज ने बुरे पक्ष को नहीं देखा। उन्होंने भले पक्ष को ग्रहण किया, उन्होंने विचार किया यह मेरी कुछ सेवा करने के उद्देश्य से आगे आया है। समझ लीजिए कोई भक्त को कुछ शारीरिक तकलीफ है, अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट आ रहा है, और उसके कारण वह कुछ प्रकार के व्यंजन नहीं ले सकता। उदाहरणार्थ, कुछ भक्त यकृत की तकलीफ के कारण घी नहीं खाते, शायद कोलेस्ट्रॉल होता हुआ। तो क्या इन भक्तों को भी सभी प्रकार का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? नहीं नहीं, जो पूर्ण भक्त नहीं है वे भेद कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब आपका जैसे गला चौप है और आपको दे दिया, सपोज ठंडा मिल्क शेक दे दिया, बहुत ठंडा एकदम चिल्ड प्रसादम, अब क्या आप उसको पिएंगे? फिर कैसे, जब कैसे होगा, आवाज ही नहीं निकल पाएगी मुंह से। पहले गला चौप है, वैसे ठीक से नहीं हो पाएगा, और अब अगर वो आप शेक पी लेंगे तो फिर क्या होगा? सो वी कांट कॉपी थिंग्स लाइक दिस। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो पूर्ण भक्त नहीं है, उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, वह भेद कर सकते हैं, किंतु एक पूर्ण भक्त भेद नहीं करता है, और वो नेचुरली होता है। सोचना नहीं होता कि मुझे भेद नहीं करना। आप एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? जब तक आप भेद करते हैं, आप पूर्ण भक्त नहीं है। और देखिए, समझने का इस बात को प्रयास करिए कि हम सच में इन चीजों को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मैं, मजाक वाली चीज हो जाएगी, मैं खुद का मजाक बनाना नहीं चाहती, पर मैं बताना तो पड़ेगा मुझे। जैसे मेरे दिमाग में भी आ रहा था, मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ रही थी, मतलब प्रभु जी के लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी बहुत हैवी हैवी चीजें बता रहे थे कि सतोगुण का हमें करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल सादा खाना खाना चाहिए, मतलब उसमें प्रभुपाद जिस तरह से बता रहे हैं कि तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये वो। तो फिर मेरे दिमाग में आया, ठीक है भाई, मैं फॉलो करूंगी। मैंने किया स्टार्ट रॉ डाइट फॉलो करना। अब उसमें मैं पता नहीं क्या क्या मैं खाने लगी, मतलब कच्चा खाना। और उसके पीछे का कारण क्या था कि मैं ज्यादा से ज्यादा, मेरा टाइम सेव करना है मुझे, मैं ज्यादा से ज्यादा भक्ति करूंगी। तो अब आप देखेंगे, ठीक है, रॉ डाइट वगैरह फॉलो मैं कर रही थी, पर उसमें भी मेरी मति कहाँ जा रही थी कि रॉ डाइट में भी जो डिशेस है वो कैसे मैं अलग अलग तरह से बना सकती हूँ, मैं पूरी उसमें ही मेरी, मतलब भक्ति से ज्यादा तो उसमें मेरी रिसर्च जा रही थी। और उसके बाद में भी रॉ डाइट खाकर आई वाज लाइक, नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हम देख रहे हैं, हम इस तरह से अनुकरण नहीं कर सकते, वी कांट कॉपी। ये सारी चीजें नेचुरली होती है। अब देखिए, मजाक वाली बात नहीं है, आपको हंसना है तो हंस लीजिएगा, पर गलती करके तो मैं सीख रही हूँ। मतलब ऐसे भी कुछ गलती नहीं हुई है, ज्यादा लंबे समय तक मैंने किया भी नहीं, पर हाँ, मुझे समझ आया कि भगवान भगवान मुझे लेसन देना चाहते थे कि अपने आप से ये सारी चीजें नहीं होगी, वी कांट कॉपी थिंग्स। तो यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? जब तक आप भेद करते हैं, आप पूर्ण भक्त नहीं है। और ये भेद करते हैं का मतलब नहीं कि आप सोचें कि मैं भेद ना करूं। ये चीज मैं ऐसा कर रही थी कि मैं सोचूं कि हाँ, मैं सिर्फ रॉ डाइट पर ही रहूंगी, मैं सिर्फ
मैं कुछ भी पकाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ मेरा टाइम बचाऊंगी, सिर्फ जल्दी से 10 मिनट में बनाकर खाकर मैं सिर्फ मेरा भजन करूंगी। फिर वी कांट कॉपी, नहीं हो पाया मुझसे ज्यादा दिन तक। अतः आप किसी पूर्ण भक्त का कृत्रिम तौर पर अनुकरण क्यों करें और सब कुछ खा ले? जैसे होता है ना, कुछ फल पर भी रह जाते हैं या सिर्फ बॉइल्ड सब्जी खाते हैं। तो हम आर्टिफिशियली उनको कॉपी नहीं कर सकते, ये बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। सार यह है, और आप स्वयं देखेंगे प्रभुपाद जी ने भी यही चीज बताई है। मतलब प्रभु जी बता रहे थे मुझे कि आप देखेंगे प्रभुपाद जी भी नॉर्मल खाना ही खाते थे, कुछ भी ऐसी हार्ड और फास्ट कुछ भी ऐसी डाइट नहीं बताई प्रभुपाद जी ने। नॉर्मल जो इंडियन खाना होता है ट्रेडिशनल, वही प्रभुपाद जी पाते थे, और हमें भी वही चीज फॉलो करने को प्रभुपाद जी ने कहा। और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। कहीं पर गए थे तो वहां पर गुरु महाराज से पूछा था प्रभु जी ने कि मेरी पूरी खाने की बहुत इच्छा होती है। तो वहां पर महाराज ने यही कहा कि अनटिल इट इज प्रसादम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो प्रसाद है तो कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। जब भी आप प्रसाद पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाना है, अनर्पित भोजन खाने की तो बात ही नहीं है। और जब भी आप प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने से पहले भी जो महाप्रसादे गोविंदे प्रेयर है, वो रिसाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इसी की इंपॉर्टेंस प्रभु जी बता रहे थे कि जब आप अपना प्रसाद इस प्रेयर को गाने के बाद में पाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ये जो डिजायर्स हैं, प्रसादम में भी बहुत सारी वेराइटीज हमें बनानी है, ये करना है वो करना है, ये धीरे धीरे शमित होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं आजकल पता है क्या कर रही हूँ, महाप्रसाद गोविंदे, ये जो है बंगाली लैंग्वेज में है ना शायद, इसको तो गा लिया, उसके बाद में मैं पीडीएफ खोल के इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी अलग से पढ़ती हूँ कॉन्शियसली कि हाँ इसका ये मतलब है। मतलब तो वैसे सबको पता ही है, पर जब हम गाते हैं तो इतना याद दिमाग में इतना कॉन्शियस नहीं रहते। तो मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ रही हूँ, 2 दिन पहले से ट्राई किया है, स्टार्ट किया है मैंने। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, जो ज्यादा कुछ तपस्या नहीं है। हमें ज्यादा कुछ हैवी तपस्या नहीं करनी, जो छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है बस उसको नियमित रूप से करना है, ये सूत्र है। सार यह है कि पूर्ण भक्त किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है, जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया जाता है वह अमृत है, बस यही। अपने भक्त द्वारा अर्पित कुछ भी वस्तु कृष्ण स्वीकार करते हैं, पर वह भक्त होना जरूरी है। और भक्त कौन होता है? जो भगवान के नामों का जप करता है। और ये बात भी पता होनी चाहिए कि भगवान को हम डायरेक्टली ऑफर नहीं करते, गुरु महाराज से होकर, श्रीमती राधा रानी से होकर भगवान को जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बात बताते हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, कि जब तक जो व्यक्ति 64 माला का जप नहीं करता है, 64 माला जप नहीं करता है, मैं तब तक उससे खाना स्वीकार नहीं करता हूँ। स्वयं महाप्रभु ये बात बताते हैं। अब बताइए 64 माला, एकादशी पर भी शायद ही 64 माला होता है मेरा तो, नहीं ही होता है, बहुत मुश्किल से 32 माला होता होगा। पर आप देखेंगे इस वजह से हम डायरेक्टली भगवान को ना देकर हम गुरु महाराज को देते हैं। इस वजह से ऑफर करते हैं, जब हम पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी की प्रेयर्स बोलते हैं, फिर महाप्रभु, और फिर भगवान को। ये प्रोसीजर होता है। और एक और बात बताती हूँ, जब आप इस तरह से गुरु महाराज से होकर भगवान को अर्पित करते हैं, तो अर्पित होने के बाद में आपको भगवान का प्रसाद गुरु महाराज को वापस अर्पित करना चाहिए, तब वो महा महा प्रसादम हो जाता है।
अगर आप नहीं कर रहे थे तो कर सकते हैं, करना चाहिए इस तरह से। गुरु महाराज को जब आप दे रहे हैं कि आप भगवान को अर्पित करिए, अब भगवान का प्रसाद आप अपने आप ही खा जाएँगे अकेले। गुरु महाराज को देना चाहिए, प्रभुपाद जी को देना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। मेरे भक्त द्वारा जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शुद्ध भक्त के लिए भी ऐसा ही है। क्या आप यह बात अब भी नहीं समझे? एक पूर्ण भक्त कोई भेदभाव नहीं करता है। पूर्ण मतलब एलिवेटेड सोल्स की बात हो रही है। किंतु यदि मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूं तथा मैं भेदभाव रखता हूं, तब मैं एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करूं? अनुकरण करेंगे तो भी वो नहीं हो पाएगा फॉलो। मैंने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर लिया है। और ये बहुत बढ़िया चीज है, जो अपन एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत अच्छे से बता पाते हैं। तो सामने वाला अगर उसके दिमाग में आए भी कुछ फॉलो करने का, तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये नहीं करना हमको। मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूँ, अतएव प्रत्येक वस्तु को पचाना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता है। आप देखेंगे, ये जो रॉ डाइट जो लोग फॉलो करते हैं, जिनसे मैं थोड़े थोड़े दिन के लिए इंस्पायर हुई थी, वो लोग 365 दिन कच्चा ही खाते हैं, कुछ भी नहीं पकाते। और ये भी बता रहे थे उनके घर में तो गैस है ही नहीं। अपने बच्चे को भी, अपनी जो मतलब उनकी बच्ची है जो बड़ी हो गई है, उनको उन्होंने पानी उबालना भी नहीं सिखाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो लोग आलू भी कच्चा खा जाते हैं। मैंने ये सारी चीजें तो ट्राई नहीं की, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। पर ये बात समझनी चाहिए जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, प्रत्येक वस्तु को पचाना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता है। भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए बात। कहा गया है, कृष्ण जे भजे से बड़ चतुर। अतएव भक्त को अपने पद का ज्ञान होता है तथा उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह दूसरों से उसी के अनुसार व्यवहार कर सके। दूसरे से मतलब कि जैसे हम देख रहे हैं, जो भी हमारे पूर्व आचार्य गण रहे हैं, जैसे भी वो चीजें फॉलो कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। वो सारी जो चीजें हैं, वो जैसे जैसे भक्ति करते करते हमारा लेवल इंक्रीज होगा, तब वो नेचुरली वो चीज होगी। आपको खुद को फोर्स नहीं करना होगा। ये सारी चीजें, बस जो प्रोसेस हमको बताया है, जो डेली चीजें बताई गई है करने को, उसको नियमित रूप से करें। बहुत ही सुंदर बात एक प्रभु जी ने बताई थी, सतोगुण का अर्थ है रेगुलेशन। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, उसको पकड़ लीजिए और आप उसको डेली नियमित रूप से करिए। दैट कैन बी एनीथिंग। रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, आप उसको नियमित रूप से डेली करें। और आप जैसे कुछ चेंजेस करना भी चाहते हैं, तो सडनली जंप ना करें। जंप करने से हम गिर जाएंगे, पर दोबारा उठ भी सकते हैं, वो अलग बात है। पर हाँ, ये बात समझनी चाहिए, जंप ना करने की जगह धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट करिए। इसी से हमारा जो 6th चैप्टर है ऑफ द बुक, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, we will start with our next chapter in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.